अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कल हमने स्टार्ट किया था अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री और उसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो बेसिक डेफिनेशन जो हमारे आने वाले लेक्चर्स में यूज़ होनी है। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कोलिनियर पॉइंट्स की। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलिनियर पॉइंट्स एंड कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स कि 3 पॉइंट अगर हमें गिवन हो तो वो कब कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो कंडीशंस बनती हैं उनको हमने देखना है कि कोलिनियर पॉइंट कब बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी। वो थी कोलिनियर पॉइंट से रिलेटेड, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और कोलिनियर पॉइंट्स क्या थे? द पॉइंट्स which lies on the same line are called collinear points। ठीक है, जो एक ही लाइन पर, जैसे ये हमारे पास कोई लाइन है और इसके ऊपर 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो सेम इस एक ही लाइन पर कुछ कुछ डिस्टेंस पे थोड़े थोड़े फासले पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही लाइन पर ये 3 पॉइंट्स आ गए तो हमने इनको क्या कहा था? कोलिनियर पॉइंट्स। ये 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप यहाँ पे एक नोट लिख लें। नोट क्या है हमारे पास? 2 पॉइंट्स आर ट्रिवियली कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट्स का तो हमने कहा कि एक ही लाइन पर अगर 3 पॉइंट्स आ जाए तो हम उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन अगर 2 हो तो हम क्या कहते हैं? वो ट्रिवियली कोलिनियर है। जैसा कि अगर आप कहें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर हम इसमें लाइन ड्रा करें तो ये देखें ये कोलिनियर ही है, एक ही लाइन पर है। ठीक है, इसी तरह कोई मैं एक यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देता हूँ और एक इधर ड्रा कर देता हूँ, अगर इसमें लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? कोलिनियरिटी। अगर एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है तो इन दो के दरमियान अगर लाइन ड्रा करें तब भी ये कोलिनियर ही है। ठीक है, तो अब हमने इसके मुख्तलिफ मेथड देखने हैं। इसके जो मुख्तलिफ मेथड हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि आया जो हमारे पास पॉइंट्स, अगर हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है तो वो क्या कोलिनियर है या नहीं है, उसके लिए कौन कौन से मेथड है वो चेक करेंगे। ठीक है, methods to find or check collinearity। मेथड्स टू फाइंड कोलिनियरिटी, कि हमने वो मेथड देखने हैं जिससे हमें पता चले कि पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो कोलिनियर है कि ये नहीं है। कौन कौन से मेथड है? नंबर 1 हमारे पास क्या होता है? नंबर 1 है बाय डिस्टेंस फार्मूला। ओके, एक हमारे पास जो मेथड है इसका वो है डिस्टेंस फार्मूला। नंबर 2 पे है हमारे पास बाय स्लोप मेथड। ठीक है, कि हम क्या करेंगे? हम स्लोप फाइंड करेंगे, यानी कि हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला होता है वो यूज करते हुए उन पॉइंट्स को इस स्लोप के फार्मूले में पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो कोलिनियर है या नहीं है। और थर्ड है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने इन तीनों मेथड्स को, एक हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसी तरह जो स्लोप का मेथड है कि हमें स्लोप का फार्मूला भी 12th क्लास से पता है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमें पहले से पता है। इन तीनों फार्मूलाज को हमने यूज करना है और जो गिवन हमें पॉइंट्स होंगे
हम बाय एग्जांपल हम उसको चेक करेंगे डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू भी और स्लोप मेथड के थ्रू भी और एरिया ऑफ ट्राइंगल को भी हम एक एग्जांपल लेके उससे चेक करेंगे कि क्या ये तीनों जो हमने मेथड लिखे ये सेटिस्फाई करते हैं कोलिनियरिटी को या नहीं करते। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला के लिए हम लिनियरिटी को चेक करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 3 पॉइंट्स A, B and C will be collinear if ये 3 पॉइंट्स A, B और C कोलिनियर होंगे किस कंडीशन पर कि A, B प्लस B, C इक्वल आ जाए ए सी के। ठीक है, हम क्या करेंगे ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वो दो डिस्टेंस को अगर ऐड करें तो हमारे पास जो डिस्टेंस इनका जमा करने से या इनको ऐड करने से हमें जो एडिशन में इनका डिस्टेंस मिले वो थर्ड ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। अगर इस तरह हो जाएगा तो ये जो पॉइंट्स हैं हमारे पास ए बी और सी ये क्या कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एग्जांपल देख लें, ठीक है, एग्जांपल में हमारे पास पॉइंट्स गिवन है P इज इक्वल टू P है -2 -1, Q है हमारे पास 0 3 और R है हमारे पास 1 5। ठीक हो गया, ये 3 पॉइंट्स हमें गिवन है A B C और यहाँ पे इनके नाम क्या है P Q R। तो हम इसी को यूज करते हुए इस कंडीशन को देखते हुए तो सबसे पहले कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे पी क्यू का, फिर इसी तरह क्यू आर का, फिर इसी तरह लास्ट में क्या निकालेंगे पी आर का। ओके, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं पी क्यू। आपके पास पी क्यू ठीक है, और हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर और फिर होता है हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है 0 है, x2 क्या है 0 माइनस और माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे ये 3 है और यहाँ पे y1 क्या है -1, तो ये आ जाएगा 3 + 1 और इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ओके, तो ये आ जाएगा 4 + 16 स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 20, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है क्यू आर की और पी आर की और फिर चेक करना है कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसकी वैल्यू याद रखनी है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 2 × 5 स्क्वायर रूट। ठीक है, ओके, तो दूसरा है हमने जो पी क्यू निकला हमारे पास 2 × 5 स्क्वायर, दूसरा हमने निकालना है क्यू आर। ठीक है, और पॉइंट्स हमारे पास क्या थे P -2 -1, Q हमारे पास था 0 3 और R हमारे पास था 1 5। ये 3 पॉइंट्स गिवन थे हमें। ठीक है,
तो क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। क्यू आर 1 माइनस 0 इसका स्क्वायर क्यू आर, तो y2 माइनस y1 प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट। ओके, सबसे पहले हमने फाइंड किया पी क्यू, अब क्या हमने फाइंड किया है क्यू आर, तो लास्ट में हमने फाइंड करना है पी आर। पी आर का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, पी आर 1 प्लस 2 इसका स्क्वायर, क्योंकि ये देखें ये है x2 और ये है हमारे पास x1, और फार्मूला हमने देखा था x2 माइनस x1, तो x2 तो 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस x2, तो x2 की वैल्यू है -2 और ये वाला माइनस तो +2 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, 5 प्लस 1 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास आएगा 9 और ये आपके पास क्या आएगा 36, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 45। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 9 क्रॉस 5, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट। ओके हो गया, तो ये हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई, तो हम यहां से लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल होना चाहिए हमारे पी आर के बाय गिवन कंडीशन। कोलिनियरिटी के लिए हमने देखा था ए बी प्लस बी सी इक्वल है ए सी के, तो ये भी वही बात है, पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल होना चाहिए किसके, पी आर के। तो पी क्यू की वैल्यू क्या है 2 और स्क्वायर रूट 5 प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5 और इसकी वैल्यू क्या है 3 स्क्वायर रूट 5। दिस इंप्लाइज ये एक ये 2 बार स्क्वायर रूट 5 1 टाइम, स्क्वायर रूट 5 2 टाइम, और इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम, इक्वल आ जाएगा 3, यानी कि आपके पास ये वाली साइड इक्वल आ गई इस साइड के, तो आपका आंसर इक्वल आ गया। देखें इस साइड का आंसर और राइट हैंड साइड पे जो आंसर है वो बिल्कुल सेम है, तो हेंस प्रूव के हमारे पास ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वाले, ये क्या है कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस फार्मूला से हमने चेक कर लिया कि जो गिवन पॉइंट्स है हमें पी क्यू आर ये क्या है कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमने चेक करना है बाय स्लोप मेथड, कि स्लोप के जरिए से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं है। ठीक है, ओके, पॉइंट लिखे रहने देते हैं, ये है आपके पास आर। ओके हो गया। मेथड नंबर 2, सेकंड मेथड है हमारे पास, वो क्या कहता है फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, कब दे मस्ट सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई करें कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल हो स्लोप ऑफ पी क्यू स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ क्यू आर के। अब हमारे पास कोई भी लाइन हो और लाइन की हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है x2 माइनस x1 इंटू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा और आपने कैलकुलस में भी पढ़ी होगी। तो ये आपके पास m क्या होता है, ये होता है स्लोप। तो अगर स्लोप हम यहाँ से फाइंड करें तो ये आएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो पहले पी क्यू के लिए चेक करेंगे इस फार्मूले को यूज करते हुए, फिर क्यू आर के लिए यूज करेंगे इसी फार्मूला को
और इसमें y2 की वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 की वैल्यू पुट करेंगे और x1 की वैल्यू पुट करेंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, यानी कि हमारे ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है हमें ये क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ओके, तो इसके लिए हम देख लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं कि स्लोप ऑफ P और Q, और ये है हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, ये है हमारे पास y2 3 और y1 क्या है -1। इसी तरह x2 क्या है हमारे पास 0 और x1 क्या है -2। तो यहां से अगर देखें y2 की वैल्यू क्या है 3 है और y1 की वैल्यू क्या है -1 और +1 ओवर x2 हमारे पास क्या है 0 और माइनस +2 हो जाएगा, क्योंकि ये -2 और ये वाला -+2 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास आ गया यहां से 4/2 विच इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास पी क्यू की वैल्यू आ गई, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम क्यू आर की स्लोप चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपके पास है क्यू, ये है हमारे पास क्या आर। ओके, तो फार्मूला हमारे पास इधर भी यही y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 क्या है 5 और y1 क्या है हमारे पास -3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस आएगा ये प्लस का, तो माइनस y1 की वैल्यू 3। ओके, नीचे क्या है 1 माइनस 0, तो ये आंसर आएगा 2/1 विच इज इक्वल टू 2। तो आप लिख सकते हैं यहां से स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल है 2। देखिए इसका आंसर भी 2, इसका आंसर भी 2। स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल हो गई स्लोप ऑफ क्यू आर के, हेंस दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। हम इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, ये क्या है हमारे पास कोलिनियर है। हमने बाय डिस्टेंस फार्मूला भी चेक कर लिया, बाय स्लोप मेथड से भी हमने चेक कर लिया, दूसरा मेथड भी हमने चेक कर लिया कि हमारे पास जो आंसर आया वो सेम आया, तो ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर हैं। इसी तरह जो लास्ट मेथड है हमारे पास थर्ड मेथड, उसको अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हमने क्या कहा हुआ है, हमने कहा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइएंगल, कि ट्राइएंगल के एरिया से हम चेक करते हैं कि आया पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ओके, पॉइंट्स इधर साइड पे करके लिख देते हैं। P है हमारे पास -2 -1, Q है हमारे पास 0 3 और R हमारे पास है 1 5। ओके, यही पॉइंट्स है जी, यही पॉइंट। ओके, लास्ट में हमारे पास है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 जिसको हमने क्या कहा था, एरिया ऑफ ट्राइएंगल से हम चेक करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है। अब ट्राइएंगल कहां से आ गई, देखें ये हमारे पास लाइन है, यहां पर 3 पॉइंट्स हैं। जब भी आपने कोलिनियरिटी चेक करनी है तो वो देखेंगे कि लाइन पर ही 3 पॉइंट्स बनते हैं। अगर आप ये देखें कि कोई 3 पॉइंट से आप ट्राइएंगल बना दें तो वो पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, ये तो कोलिनियर है क्योंकि एक ही लाइन पर है। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि एक ही लाइन पर जब 3 पॉइंट्स आ जाएं उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन ट्राइएंगल में तो कोलिनियर नहीं है, एक लाइन पर नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, और अगर इसका एरिया फाइंड करते हुए इसका आंसर आ जाए 0 यानी कि नॉन कोलिनियर, यूं समझ लें कि ये पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर हैं। इस कंडीशन में अभी ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है, लेकिन अगर इनका आंसर अगर हम चेक करें इसका एरिया इन 3 पॉइंट्स का, यानी कि इस ट्राइएंगल को यूज करते हुए, ट्राइएंगल का जो फार्मूला है हमारे पास एरिया फाइंड करने का, उसको यूज करते हुए इन 3 पॉइंट्स को पुट करें और चेक करें और हमारे जो आंसर आए वो हो 0, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें गिवन है वो क्या है, वो कोलिनियर है। और अगर इस तरह नहीं होता तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर कहते हैं।
ठीक है। अगर जीरो आंसर नहीं आता, कोई और आंसर आ जाता है, तो तब हम क्या कहेंगे, वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो अभी ये तीन गिवन पॉइंट्स हैं हमें पी क्यू आर, तो इसको चेक कर लेते हैं बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। इफ 3 पॉइंट्स are collinear, they cannot form a ट्राइंगल। ठीक है। इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट 3 क्या है, कोलिनियर है, और कोलिनियरिटी के बारे में हम जानते हैं कि एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हों, तो वो फिर ट्राइंगल तो नहीं बनाएंगे, दे कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है। सो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अगर 0 नहीं आता तो फिर पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ठीक है। तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, और ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, यहाँ पे होता है x1 x2 x3, क्योंकि 3 पॉइंट्स हैं। इस तरह y1 y2 y3 1 1 1, ये आना चाहिए इक्वल टू 0। अगर ये हम इसमें x1 x2 x3 सारी वैल्यूज रख देते हैं, y1 y2 y3 की सारी वैल्यूज रख देते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। और ये अगर 0 होगा तो हमारे जो पॉइंट्स हैं 3, वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ओके। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/2, x1 हमारे पास क्या है, -2, x2 क्या है 0, x3 क्या है 1, तो ये है -2 0 और 1। ओके। अब y1 y2 y3, y1 है हमारे पास -1, y2 है 3 और y2 है 3 और y3 हमारे पास क्या है 5 और 1 1 1। ठीक है। अब देखिए अगर इसको एक्सपेंड करें हम 1/2 एज इट इज, ठीक है, तो एक्सपेंड करें बाई रो, एक्सपेंड करते हैं हम, इस रो के तहत एक्सपेंड करते हैं, तो ये आएगा -2, ये रो और ये कॉलम खत्म, तो ये आएगा 3 -5, 3 -5। ओके। अब हम चलते हैं इधर, पहला होता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आना है -1, जबकि ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ओके। तो ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, तो ये आएगा 0 -1। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास +1, तो इसके साथ आता है माइनस, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस प्लस इस तरह चलता है, रो के साथ भी अगर कॉलम में भी जाना हो तो प्लस माइनस प्लस चलता है। ओके। तो हमने प्लस ले लिया, ये माइनस ले लिया, अब ये प्लस आएगा। ठीक है। तो सॉरी, ये प्लस माइनस प्लस ही आना है यहाँ पे। ओके। तो यहाँ से ये वाला रो कॉलम खत्म और ये वाली रो खत्म, तो 5 × 0 0 -3, 0 -3 आ गया। ओके। और ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से देखें अगर तो 1/2 -2, और यहाँ से भी -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 -2 -2 +4, और ये -1 -3 -4, तो आएगा 0/2 विच इज इक्वल टू 0। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। कि आपका जो एरिया आया, जो ट्राइंगल का हम एरिया फाइंड करना चाह रहे थे, वो क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं P Q R, ये क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ठीक है। अब आपने एक मेथड देखा, बाय डिस्टेंस फार्मूला हमने चेक किया, कि बाय डिस्टेंस फार्मूला हमने इन पॉइंट्स को देखा कि कोलिनियर है या नहीं है। इसी तरह दूसरा जो हमने चेक किया, दूसरा मेथड था हमारे पास स्लोप मेथड, और थर्ड हमने चेक किया एरिया ऑफ ट्राइंगल। तीनों मेथड से हमने इन पॉइंट्स को देखा, ये तीनों ही क्या थे,
कोलिनियर थे। अब आपकी एक एक्सरसाइज है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। और तीनों मेथड को यूज करते हुए सॉल्व करना है, ओके। ये है डिटरमिन द पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -2, 2, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 2, 5 एंड लास्ट है हमारे पास 6, 8। डिटरमिन द पॉइंट्स 2, -2, 2, 2, 5, 6, 8 आर कोलिनियर। ओके, आपने ये चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स गिवन है, 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये कोलिनियर हैं या नहीं है, ये चेक करना है। नंबर 1 बाय डिस्टेंस फार्मूला। नंबर 2 हम चेक करेंगे बाय स्लोप मेथड और बाय एरिया ऑफ। ये 3 मेथड हैं जो हमने पढ़े हैं। आपने इस क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या ये पॉइंट जो गिवन है वो कोलिनियर है या नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला से, स्लोप मेथड से और एरिया ऑफ